हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, भारत का मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर जब से तैयार हुआ है ना, पूरी दुनिया की नजर उस पे लग गई है। एरो शो में दिखाया भारत ने, फिर वाकई परेड में में दिखाया। लोग फैन बन गए हैं इस हेलीकॉप्टर के। इतना कमाल का हेलीकॉप्टर बनाया है। प्रचंड। हाँ, प्रचंड, जो कि प्रचंड जिसका नाम है, मेड इन इंडिया 100% स्वदेशी हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर उसका बहुत बड़ा ऑर्डर आ गया। पहले अभी बना है और इतना बड़ा ऑर्डर आ बहुत गया। बढ़िया, और जल्दी बहुत आ ही जाए। कोई सुना पावरफुल कंट्री से आया। तो पहले देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो, प्लीज गाइस इनका लिंक मिल जाए डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना। देखते हैं भाई, मजा आएगा। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने जा रहा हूं भारत के हथियार एक्सपोर्ट को लेकर। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स निकलकर सामने आई भारत है बहुत कि हथियार भारत बेच रहे हैं। को प्रचंड LCH हेलीकॉप्टर का पहला कस्टमर मिल चुका है। यहां तक कि ये भी रिपोर्ट आई है कि बहुत डील कमाल तो हेलीकॉप्टर है। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुकी है। साथ ही जिस देश को हम ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बेचने जा रहे हैं ना, उस देश के कुछ ऑफिसर्स को इंडिया बुलाकर हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स रोटरी विंग एकेडमी में हमने ट्रेनिंग भी दे दी है। और अब भारत किसी भी पल इस इतना डील को काम निकल ऑफिशियली गया और पता अनाउंस भी कर नहीं लगा सकता है। यार। और इस वीडियो में हाँ? मैं आपको ना सिर्फ ये देख लो। बताऊंगा कि भारत मतलब वो ट्रेनिंग किस भी ले देश रहे को हैं। हेलीकॉप्टर बेचने जा रहा है, ये भी बताऊंगा कि कितनी संख्या में बेचे जाएंगे और भारत को इस डील से क्या क्या बेनिफिट होंगे पैसों के अलावा। इसके अलावा अन्य जो डिटेल है वो सारी चीजें बहुत ही बारीकी से मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बिना ऑर्डर टाइम भी मिल वेस्ट गया के और वो वीडियो को ट्रेनिंग भी ले रहे फटाफट हैं। शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट तो आपको यही बता दूं कि भारत किस देश को ये हेलीकॉप्टर बेचेगा। दरअसल भारत के प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का पहला कस्टमर होगा नाइजीरिया, जो एक अफ्रीकी देश है। और अगर आप मेरी डिफेंस की खबरों को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो मैं आपको पिछले 1 साल से इस पर अपडेट दे रहा हूं। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि भारत का LCH सबसे पहले अफ्रीका जाएगा। और 2-3 महीने पहले आपको ये भी बताया था कि नाइजीरिया भारत का पहला कस्टमर हो सकता है। अब इस पर लगभग मोहर लग चुकी है। वहीं अब बात करें दूसरे पॉइंट की कि कितने LCH नाइजीरिया खरीदेगा, तो फिलहाल आंकड़ा निकलकर सामने आया है 14 का, कि एक ही स्क्वाड्रन नाइजीरिया भारत से LCH हेलीकॉप्टर लेगा। हालांकि ये भी बताया गया है कि अभी नाइजीरिया के पास ज्यादा पैसे नहीं है। कोरोना के बाद से उनका बजट बहुत ही डामाडोल हो रहा है। इसी वजह से भारत ने उन्हें सॉफ्ट क्रेडिट की सुविधा दी है। मतलब कि वो हमसे हेलीकॉप्टर ले लेंगे, थोड़ी बहुत पेमेंट अभी कर देंगे और बाकी के बचे हुए पैसे वो धीरे धीरे करके हमें किस्तों में चुकाएंगे। अब क्योंकि इस तरह की डील में जब आप किस्तों में पैसे चुकाते हो तो आपको भारी भरकम ब्याज भी देना पड़ता है। लेकिन भारत ने नाइजीरिया को सॉफ्ट क्रेडिट दिया है, जिसकी वजह से नाइजीरिया को ज्यादा ब्याज नहीं देना पड़ेगा, ऑलमोस्ट ना के बराबर। वही बात करें तीसरे पॉइंट की, तो तीसरा पॉइंट है फॉलो अप ऑर्डर का। मतलब कि नाइजीरिया की इच्छा ये है कि एक बार वो हमसे 14 हेलीकॉप्टर खरीदे, इन्हें इस्तेमाल करे। अगर उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहता है, इसके बाद वो हमें भारी भरकम ऑर्डर भी देंगे, जिसकी संख्या कई दर्जन में हो सकती है। लेकिन ये तभी होगा जब भारत अच्छी क्वालिटी के हेलीकॉप्टर नाइजीरिया को देगा। हेलीकॉप्टर देने के बाद जो मेंटेनेंस होगा, सर्विसिंग होगी, वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। नाइजीरिया को बढ़िया सर्विस मिले, तभी वो हमें और ऑर्डर भी देंगे। नाइजीरिया ऐसा क्यों कर रहा है, इसका कारण है चीन। दरअसल चीन ने जब से घटिया क्वालिटी के हथियार अफ्रीका में बेचे हैं, तो अफ्रीकी देशों में जो एशियाई देशों के हथियार हैं उनको लेकर शंका पैदा हुई है। इसीलिए आप देखेंगे कि जब भी कोई अफ्रीकी देश एशियाई देश से, चाहे वो भारत हो, चीन हो या फिर कोई भी देश हो XYZ, उससे हथियार खरीदता है तो उनके मन में हमेशा शंका रहती है कि कहीं यार घटिया क्वालिटी के हथियार हमें ना चिपका दे। इसीलिए अब अफ्रीकी देश ये रणनीति अपना रहे हैं कि जिससे भी हथियार खरीदेंगे पहले थोड़ी संख्या में खरीदो, उनका एक्सपीरियंस लो और फिर बड़ा ऑर्डर दो। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और इस डील के चौथे पॉइंट पर आते हैं। चौथा पॉइंट है ट्रेनिंग का। दरअसल ये भी रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि नाइजीरियाई सेना के 6 जो टॉप ऑफिसर थे, उन्हें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की रोटरी विंग एकेडमी में ध्रुव हेलीकॉप्टर की मदद से हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग दी गई है। हालांकि आप कहोगे कि बेच हम उन्हें रहे हैं LCH और उसके बदले में हम ट्रेनिंग दे रहे हैं ध्रुव से, ऐसा क्यों? तो इसका कारण यह है कि नाइजीरियाई सेना को भारतीय हथियारों के साथ फेमिलियरिटी नहीं है।
वो पहली बार हमारा हेलीकॉप्टर यूज करेंगे और इसीलिए शायद भारत उन्हें हमारे हथियारों के साथ यूज टू करवाना चाहता है कि भारतीय हथियार कैसे काम करते हैं, उसके बाद उन्हें शायद LCH की ट्रेनिंग दी जाएगी। हालांकि इस हथियार की डील से भारत को कितना पैसा मिलेगा, क्या क्या बेनिफिट होंगे, ये तभी पता चल पाएगा जब भारत ऑफिशियली इस डील को अनाउंस करेगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि कभी भी ये डील अनाउंस हो सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। इसी के साथ यार गाइस ये वीडियो खत्म। सबसे पहले मेरा आप लोगों से गाइस एक क्वेश्चन है, एक प्रचंड की क्या कॉस्ट है? प्लीज कमेंट में मुझे हमें ये चीज लाजमी बताइएगा, एक प्रचंड हेलीकॉप्टर कितने का? और दूसरी बात, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, आपके वेपन से इस तरह पानी की तरह भाई निकल रहे हैं। और क्या हो रहा है भाई, दूसरी बात, एक तो वेपन भी इतना निकल रहा है, और दूसरी बात ये समझो 100% कंफर्म हुआ है ऑर्डर। वो लोग ट्रेनिंग ट्रेनिंग लेकर भी शायद जा चुके हैं और कुछ ले भी रहे हैं, तो मतलब ये समझो 100% पक्का हुआ है। अच्छा, असल में पता है क्या हुआ है, ये नाइजीरिया क्यों इंडिया की तरफ इतना ज्यादा आ रहा है? एक तो इंडिया के वेपन्स बहुत कमाल के, दूसरा ये कि इंडियन मिसाइल टेक्नोलॉजी भी कमाल की है। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं, नजर मिसाइल टेक्नोलॉजी मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ये आप मानो ये हम भी मानते हैं, देखो जो बात है सच्ची वो करनी चाहिए। चाइना अब भूल जाए, चाइना नहीं, सही बात है। चाइना और पाकिस्तान से जो है JF-17 लिए, तो उसके बाद वो 4 उन्होंने लिए, उसके बाद उनको जिस तरीके के हिसाब से दे रहा है ना, ये तेजस भी लेंगे, ये ब्रह्मोस भी लेंगे, ये और गन्स वगैरह, आपको पता है नाइजीरिया वगैरह ये सब कुछ लेंगे। इसके पास वो बनाता नहीं है। अफ्रीका का ऐसा कंट्री है जिसके पास थोड़ा पैसा भी है, पैसा एक तरह से है, GDP भी उसकी $600 बिलियन तक है, अच्छी खासी GDP, मतलब एक लिहाज से देखा जाए तो, मतलब उसके पास पैसा है, तो वो वेपन और वो पावरफुल भी होना चाह रहा है, पावरफुल, क्योंकि हाँ भाई अफ्रीका के देशों में पावरफुल और सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, तो वो भारत का बहुत बड़ा गाहक बन सकता है, बहुत बड़ा बन सकता, क्या बन जाएगा। जब ये पहले ऑर्डर इंडिया उनको बहुत कमाल का देने वाला है, और जब ये चीज सही हो जाएगी ना, तो ये तुम मुझसे लिख कर ले लो, ये हेलीकॉप्टर भी लेगा, ये तेजस भी लेगा, ये ब्रह्मोस भी लेगा, ये टैंक्स भी लेगा, ये गन्स भी, हर चीज इंडिया से तो लेगा, क्योंकि ये इंडिया की वाहिद मार्केट है जो और देशों की निस्बत उनको सस्ती भी पड़ेगी, क्वालिटी वाइज भी बेस्ट पड़ेगी, और सर्विस वगैरह के लिहाज से भी इंडिया आसानी से कर देगा। भारत ने कितना, देखो यार, उसके बाद इस टाइम पैसा नहीं था, भारत ने सॉफ्ट लोन दे दिया, सॉफ्ट लोन, हाँ, सॉफ्ट लोन, ज्यादा ब्याज भी नहीं डाला। अब चाइना अब हमें लोन देता है, क्या इतना ब्याज लगाता है, मतलब 100 रुपए देता है तो उसके साथ 10% का ब्याज होता है, मतलब $1 बिलियन हो तो 10% ब्याज, जो हम ब्याज ही देते रह जाते हैं, वो हम कर्ज उतारते नहीं है, ब्याज ही उतारते हैं। और भारत ने शायद दिया हो तो बिल्कुल ना होने के बाद थोड़ा सा 0%, 0.123 जितना भी है 1% होगा भाई ये ब्याज। हाँ, थोड़े से टाइम में देखा है मैंने, इंडिया किसी को शिप्स मतलब फ्री में दे रहा है, जो होती है सारी कुछ बना, इंडिया कभी किसी को, और अफ्रीका देश में सबसे ज्यादा इस टाइम इंडिया का वर्ड बढ़ता जा रहा है। यही बात है। आपके पास इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।